श्री ओम गुरुवे नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम कामाख्याय नमः। आज एक नया वीडियो लेकर आपके सामने हम हाजिर हुए हैं। हमारे एक बहुत ही अच्छे शिष्य ने हमसे एक प्रश्न किया कि बांदे के ऊपर आप एक वीडियो बनाइए, और आशा करते हैं इस वीडियो से पहले कि महामाई कामरूप कामाख्या आप सभी के घरों में बरकतें दें। श्री हरि की कृपा से, महाकाल की कृपा से आप अपने घर में कुशल मंगल होंगे। बांधा क्या चीज़ है, और हमारे तांत्रिक ग्रंथों में इसका जो उल्लेख मिलता है कि ये किस्मत पलटने वाली एक वनस्पति होती है, और इसको कैसे हासिल किया जाए, इसकी विधि क्या है। देखिए, बांदे के ऊपर तो काफ़ी विद्वान लोगों ने आपको बताया गया होगा, लेकिन इसको कैसे प्राप्त किया जाता है, कब इसको लाया जाता है, कैसे इसको प्रयोग में किया जाता है, उसके विषय में हम आज आपको बताएंगे। अलग अलग पेड़ों का और अलग अलग बांधों का अलग अलग महत्व होता है। ये इतनी पावरफुल जड़ी होती है कि आप इसको, वनस्पति होती है कि आप इसको अगर विधि पूर्वक उखाड़ोगे और उसको लेके आओगे तो ये समझ लिए कि आपकी जन्मों जन्मों की दरिद्रता को ख़त्म कर देती है घर में लाने के ऊपर। ये एक ऐसा वनस्पति, तो जंगल में वनस्पतियों के बीच बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होने वाली जो ये घास होती है, कुशा होती है। कहते हैं कि कुशा का बांदा बहुत पावरफुल होता है। कुशा के बांदे को तंत्र में धन प्राप्ति हेतु प्रयोग किया जाता है। प्रायः देखा जाता है कि बहुत से जो बड़े बड़े बहुत ही वर्षों से खड़े हुए पेड़ हैं, पुरातन पेड़ हैं, उन पर किसी दूसरी जाति का पेड़ उगाता है। इसी गांठ को जो दूसरी जाति के पेड़ के उगने के स्थान पर होती है, उसी को बांदा कहा जाता है। आम, जामुन, नीम, बड़, पीपल, अनार, इनके ऊपर जो बांदा उगता है, उसको किस टाइम लेके आना चाहिए, कैसे उसकी पूजा की जानी चाहिए और कैसे उसको प्रयोग में लाना चाहिए, ये आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आपको कहीं से कुशा का बांदा मिल जाए तो किसी शुभ मुहूर्त में उसको ले आएं। जिस दिन बांदा प्राप्त करना हो उस दिन पहले जाकर उसे न्योता, कोई भी बांदा आप लेके आओगे तो बांदा लाने से जिस नक्षत्र का हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, एक दिन पहले जाकर उस बांदे को आपने न्योता देना है। न्योता देने के बाद उस पेड़ की जड़ में आपने पानी डालना है। अगर मान के चलिए वो नक्षत्र 3 से 4 दिन 5 दिन बाद में आता है, तो उस नक्षत्र के आने से 5 दिन पहले, 10 दिन पहले उस पेड़ की पूजा अर्चना शुरू कर दीजिए और उसको न्योता देकर आइए कि मैं आपसे ये वनस्पति प्राप्त कर रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। और हम इस चीज़ को अपने किसी विशेष कार्य के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो इसमें शक्ति भरी है। तो जो पेड़ होता है वो आपकी आंतरिक तरंगों को भाप लेता है, और अगर आप उसको विधि पूर्वक उखाड़ेंगे तो उसकी शक्ति ज्यों की त्यों बनी रहती है। अब इसका क्या होता है कि जैसे कुशा का बांदा है, आम का बांदा है, अनार का बांदा है, पीपल है, बेर का बांदा है, नीम का बांदा है, उसके बारे में जो हम आपको नक्षत्र बता रहे हैं तो उसके अनुसार इसको लेके आना है। और लेके आने के बाद जो भी उस बांदे का या जिस कार्य के लिए आप उसको प्रयोग कर रहे हैं, तो उसकी 11 माला घर में आके निकालिए, 108 आहुतियाँ हवन में दें। तत्पश्चात उस बांदे को किसी रेशमी कपड़े में बांधकर थोड़े से उसमें चावल डालने हैं, एक हल्दी की गांठ डालनी है और कोई सिक्का रख के उसमें, और उसको पोटली की भांति बनाकर उसको अपने तिजोरी में रखिए, अपनी अलमारी में रखिए। तो फिर आपको उसके जो चमत्कार हैं वो देखने को मिलेंगे। और जिसके पास भी, प्रायः ये देखा गया है कि जिसके पास भी ये चीज़ होती है
वो आपको कभी भी दरिद्रीय आदमी नहीं मिलेगा, वो आपको धन कुबेर ही मिलेगा। ये एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल से मिलने वाली वनस्पति है, लेकिन मिल जाए और विधि पूर्वक इसको उखाड़ लिया जाए तो फिर किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। तो आइए जानते हैं कि कौन से पेड़ का बांदा कौन से नक्षत्र में लेके आना चाहिए और कैसे इसकी जो प्रयोग में लेना चाहिए वो हम आपको बता चुके हैं। बरगद का बांदा है, ये आद्रा नक्षत्र में लेके आना पड़ता है। आद्रा नक्षत्र में इसको प्राप्त करें। सिद्ध करके धारण करने से जातक को सभी प्रकार की विजय प्राप्त होती है। ये बांदा ऐसा है कि रक्षा भी करता है। गुल्लर का बांदा रोहिणी नक्षत्र में प्राप्त किया जाता है। इसको आप विधि पूर्वक लाइए, न्योता देकर आइए 2 दिन पहले 1 दिन पहले, और उसके बाद उसको उखाड़िए। और हाथ से किसी भी बांदे को हाथ से नहीं उखाड़ना। रेशमी कपड़ा जो लेके जाओगे उसका एक टुकड़ा अलग से रखिए, उस टुकड़े से आपका हाथ बांदे को छूना नहीं चाहिए। उस बांदे को उस रेशमी कपड़े से उखाड़िए और उसको उस लाल कपड़ा जो आपके पास रेशमी रेड कलर का होगा उसको अलग से उस बांदे को उसमें रखिए और लपेट के उसको लेके आइए। उस बांदे को घर में लाने के बाद गंगा जल से स्नान करवाइए, उसके बाद दूध से स्नान करवाइए, उसके बाद दही से स्नान करवाइए, फिर नॉर्मल पानी से स्नान करवाने के बाद उसको लाल कपड़े में बांधकर आप एक बार सूखने रख दीजिए। और उसके बाद उसमें एक सिक्का, थोड़े से चावल, हल्दी का टुकड़ा, हल्दी की गांठ उसमें बांध के उसको पोटली की भांति बनाकर उसको अपने प्रयोग में ले सकते हो। ठीक है। तो गुल्लर का बांदा रोहिणी नक्षत्र में प्राप्त किया जाता है और इसको अपने तिजोरी में रखेंगे तो अपार धन धान्य मिलता है। आम का बांदा जो होता है वो रवि पुष्य नक्षत्र में लेकर आएँ, लाल कपड़े में बांध कर रखें उसको और उसको अपने प्रयोग में लें। अब तीसरा है आम का बांदा, और आम का बांदा रवि पुष्य नक्षत्र में लेकर आना है, लाल कपड़े में बांधना है। इससे हर तरह से विजय मिलती है। कोर्ट कचहरी मुकदमे का कोई भी केस हो तो इससे आदमी को विजय मिलती है। अब अनार का बांदा जो होता है वो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्राप्त करे, पूजा कर घर में रखने से आर्थिक संकट से मुक्ति मिलती है, धन की प्राप्ति होती है, भूत प्रेत आदि घर में नहीं घुस सकता जिसके पास अनार का बांदा होता है। पीपल का बांदा जो होता है वो अश्विनी नक्षत्र में प्राप्त किया जाता है, पूजा कर सिद्ध करने से दुर्भाग्य दूर होता है, जीवन में सुख संपत्ति आती है। बेर का बांदा स्वाति नक्षत्र में लेकर आना पड़ता है, पूजा करके लाल रेशमी कपड़े में बांध कर पास रखने से वशीकरण प्रभाव उत्पन्न होता है, ये वशीकरण के काम में लिया जाता है। जो नीम का बांदा होता है इसको ज्येष्ठ नक्षत्र में लेकर आने से शत्रु हमेशा अपनी चाल में विफल होगा। मान के चलिए अगर आपके पास नीम का बांदा है और उसने विधि पूर्वक आपने उखाड़ा है, उसकी पूजा अर्चना विधि पूर्वक की है, तो फिर किसी प्रकार का दुश्मन आपको कभी भी ज़िंदगी में हानि नहीं पहुंचा सकता, ये बात सिद्ध है। हार श्रृंगार का जो बांदा होता है वो मघा नक्षत्र में लेकर आना पड़ता है। दूध और दही से धोकर लाल रेशमी कपड़े में बांध कर रखने से धन की कभी कमी नहीं आती, गरीबी दरिद्रता का नाश करने की पावर होती है इसमें, लेकिन ये मिलता बहुत मुश्किल से है हार श्रृंगार का बांदा। आंवले का बांदा जो होता है वो स्वाति नक्षत्र में लेकर आएँ। चोर डाकू हिंसक पशुओं का डर नहीं रहता। अगर आप जंगल में भी चले जाएंगे तो किसी प्रकार का आपको जहरीला जानवर या किसी प्रकार का हिंसक पशु आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब आम का बांदा का फिर बात कर रहे हैं। जिस घर में पति पत्नी में प्रेम नहीं, आपस में कलह बनी रहती है, तो इसको आप उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लेकर आना पड़ता है। इस काम के लिए अगर आम का बांदा आप लेकर आ रहे हो तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में इसको लेके आइए। आम का बांदा दही भुजा में धारण कीजिए तो दोनों में देखिएगा प्रेम से रहने लगेंगे, घर की कलह मिट जाएगी, घर में धन धान्य की कमी नहीं रहेगी, घर में हर तरह से खुशी होगी। अब कुशा का बांदा जो होता है वो भरणी नक्षत्र में लेकर पूर्ण विधि से पूजा करने से ओम नमो धन धान्य स्वाहा मंत्र, महालक्ष्मी की स्तुति का 108 बार मंत्र उसको पढ़ सकते हैं। लाल या पीले वस्त्र में बांधकर उसको हल्दी की गांठ थोड़े से अक्षत पोटली में बनाकर एक सिक्का डालकर उसको अपने तिजोरी में रखेंगे। और जिस घर में ये होगा कभी भी उस घर में लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, वो आदमी धन कुबेर ही होता है।
इतना बड़ा इसका प्रभाव होता है। आप पलाश का बांदा होली के दिन लेके आएँ इसको, और होली के दिन लाकर विधि पूर्वक पूजा करने के उपरांत इसको आप अन्न के भंडार में, यहाँ पर आप गेहूँ चावल रखते हैं वहाँ रख देंगे तो कभी भी अन्नपूर्णा माँ उस घर से नहीं जाती, उस घर में अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। कपास का बांदा अश्विनी नक्षत्र में कपास का बांदा लेकर आने की विधि है। पूर्ण पूजा कीजिए। विधि पूर्वक पूजा करने से अदृश्य कर्म की शक्ति, जो कि हमारे योगी जो हैं, हमारे जो सिद्ध पुरुष हैं, वो अदृश्य होने की शक्ति होती है, तो कपास के बांदे से वो शक्ति प्राप्त कर लेता है। थूर का बांदा कृतिका नक्षत्र में लेकर आना पड़ता है। पूर्ण विधि पूर्वक पूजा करने के बाद वाक सिद्धि आ जाती है, वाचा सिद्धि प्राप्त हो जाती है साधक को। वो जो भी मुंह से बोलेगा वो पार होगा, वो जो भी अच्छा बोल दिया। हालांकि ऐसे जो साधक होते हैं वो कभी किसी को बुरा भला नहीं बोलते, वो अपनी धुन में मगन रहने वाले सिद्ध पुरुष होते हैं। उनको अपने भगवान से, अपने इष्ट देव से मतलब होता है। हाँ, किसी का अगर कोई दुख है तो उसको वो अपने वचन से ही सिद्ध कर सकते हैं, वचन से ही दूर कर सकते हैं। थूर के बांदे की ये एक पावर होती है। थूर का बांदा जो होता है वो वाक सिद्धि में प्रयोग किया जाता है। सिंघोर वृक्ष का बांदा मृगशिरा में लेकर आना पड़ता है। सिद्ध करके पान में रखकर खाने से अदृश्य होने की शक्ति योगी साधक लोग प्राप्त कर लेते हैं। महुए का बांदा जो होता है वो विशाखा नक्षत्र में लेकर आना है। विशाखा नक्षत्र में लेकर विधि पूर्वक पूजा कीजिए। दूध से नहलाइए, दही से नहलाइए, गंगा जल से नहलाइए, साफ पानी से नहलाइए। उसके बाद उसको आप जिस तरह से बांदे को न्योता देने का बोला है, बांदे को कैसे रखा जाता है, बांदे को कैसे लाया जाता है, बांदे को किस तरह प्रयोग में किया जाता है, तो महुए के बांदे को अगर आप अपनी पगड़ी में धारण कर लेंगे, अपनी टोपी में रख लेंगे उसको, तो काया निरोगी हो जाती है। किसी प्रकार का जो शारीरिक रोग है वो खंड खंड हो जाता है, वो शरीर से भाग जाता है। और एकदम इंसान कितना ही बड़ा, कितना ही भयंकर रोग हो, तो विशाखा नक्षत्र में महुए का बांदा सिर में धारण करने से काया निरोगी होती है, शारीरिक वृद्धि होती है। तो आशा करते हैं कि आज के वीडियो में जो ये बहुत ही पावरफुल वनस्पति जो बांदा है, इसके बारे में आप लोगों को बताया गया है, कैसे इसको प्राप्त करना है, कैसे इसको अपने प्रयोग में लेना है। तो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता की, जय गुरुदेव।